Hi guys, how are you all? Happy New Year. So, today I explain your English textbook chapter 2 part 1. आज हम जो है हमारे जो 2021 है उसके जो पहला डेट है 1 जनवरी को हम लोग आपके जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश के उसके चैप्टर 2 के पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक राजा और एक प्रिंस दोनों की कहानी है, जिस कहानी में एक जायंट भी होते हैं, जो जायंट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है और यहाँ पे जो है कोबरा स्नेक के बारे में भी बताया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट मी सम अप नाम है चैप्टर का। इसमें एक्टिविटी 1 है किंग गोल्डन लॉक्स इज़ अ वेरी ओल्ड फेयरी टेल दैट वॉज लुक्ड away for over 150 years. It was only recently discovered in Germany. 150 साल पहले गोल्डन लॉक्स करके एक राजा हुआ करता था। फेरी टेल के स्टोरी में लिखा गया है, खोज इसके पा गए हैं। वो दिखने में जो वो लॉक्ड वे अवे है इसके बारे में इसमें बताया। इट वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड, जर्मनी में इसको डिस्कवर किया गया। द वर्जन इज diverted from the translation by Maria Tatar published in the New York April 12, 2012। मारिया टाटर के द्वारा इसको इंग्लिश में जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया गया है अप्रैल 2 को 2012 को। तो एक स्टोरी जो है गोल्डन लॉक्स की एक कहानी है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। किंग गोल्डन लॉक्स। Once there was a prince with beautiful golden hair। तो उसका नाम गोल्डन लॉक्स क्यों हुआ ये हम लोग पहले जानते हैं। कभी एक राजा हुआ करता था कभी एक राजा नहीं राजकुमार हुआ करता था जिसका हेयर जो है वो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का था। एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स, इसलिए हर कोई उसे गोल्डन लॉक्स कह के बुलाते थे। वन डे गोल्डन लॉक्स फादर द किंग वेंट हंटिंग इन द वुड्स and found a giant laying against a tree। एक दिन गोल्डन लॉक्स के जो फादर थे, पापा थे, वो राजा थे, वो जंगल में जो है शिकार करने गए थे। जब वो शिकार करने गए तब उन्होंने देखा लकड़े के ऊपर एक जो जायंट है वो सोया हुआ है ट्री के साथ। द किंग बिटलो हिज हॉर्न कॉल्ड हिज मैन एंड दे केम एंड द कॉट द जायंट। राजा ने हॉर्न बजाया और बुलाया और उनके प्रजा से वो जायंट को पकड़ के ले आए। प्राउड ऑफ हिज ओन ब्रेवरी, और अपने जो साहसिकता के ऊपर वो बहुत ही खुश होने लगे थे, नाच कर रहे थे। द किंग इन्वाइटेड मेनी अदर किंग्स टू जॉइन हिम फॉर ए सेलिब्रेशन सो दे कुड सी द कैप्चर्ड जायंट। जो राजा थे वो सबको, आजू बाजू के जितने भी आसपास के राजा थे सबको बुलाया और एक सेलिब्रेशन रखे जिसमें वो सबको बताना चाहते थे उसने कितने बहादुरी का काम किया है कि उसने एक जायंट को जो है पकड़ के लाए हैं। नाउ ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन, उसी दिन सेलिब्रेशन के उसी दिन अब गोल्डन लॉक्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय। गोल्डन लॉक्स अपने जो है मनपसंद खिलौने से खेल रहे थे। अ गोल्डन बॉल, खिलौना क्या था ना, एक गोल्डन बॉल थे। एक्सीडेंटली गोल्डन लॉक्स थ्रू द बॉल राइट इनटू द जायंट्स केज। एक्सीडेंटली यानी दुर्घटनावशत गोल्डन लॉक्स जो है अपना बॉल जो है वो फेंक दिया था इसके अंदर ना, जायंट जिस केज यानी जिस खांचे में रहते थे, पिंजरे में, उसके अंदर। ओह नो, व्हाट कुड ही डू। उसको फेंकने के बाद उसको पता नहीं चला, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ही लव्ड द बॉल, वो बॉल को बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसका फेवरेट प्ले थिंग्स था, इसीलिए।
प्लीज थ्रो माई बॉल बैक टू मी। उसने जैन से जो है अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप मेरा बॉल जो है मुझे फेंको, मेरे पास फेंको। आई विल गिव यू अ नाइस बनाना और एप्पल और मे बी अ कुकीज इफ यू जस्ट गिव इट बैक। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक केला या फिर एक एप्पल और कुछ भी, शायद कुछ कुकीज भी मैं आपको दूंगा जो आपको अच्छा लगे और जिससे आप मेरे बॉल वापस करो तो वो आपको मिलेंगे। प्लीज थ्रो माई बॉल बैक टू मी। वो रिक्वेस्ट करने लगे। आई विल ओनली गिव योर बॉल बैक ने कहा जेंट ने कि गोल्डन लॉक, अगर तुमको तुम्हारा बॉल वापस चाहिए तो मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। द बॉय न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री। उसके गोल्डन लॉक जानते थे तो उसके पापा जो है ऐसा करेगा तो बहुत गुस्से हो जाएंगे। बट ही वॉज इज बॉल, लेकिन उसको वो बॉल बहुत ही जरूरी था, उसको बॉल चाहिए था। ही स्टोल द की टू द केज एंड फ्रीड द जेंट। उसने उस पिंजरे का जो है चाबी चुराया और जेंट को वहां से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। दैट इवनिंग ऑल द किंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड were gathered in the place to see the giant, but there was no giant. उसी शाम को जब राजा ने सब आस पड़ोस के राजा को बुलाए थे, सब आए और एक साथ जो है इकट्ठे जमा हुए उस जगह पे जहाँ पे जेंट को रखा था। जब वो उस जेंट को देखने गए तब देखा वहाँ पे कोई भी जायंट नहीं था। द किंग वॉज सो एंग्री। तो राजा जो थे गोल्डन लॉक्स के फादर बहुत गुस्से हो गए। He flew into a rage and swore that he would punish the person who had stolen his key and freed the giant. वो बहुत गुस्से हो गए हैं और उसने जो है अपना तलवार फेंक दिया गुस्से में और कहा कि किसने ये चाबी चोरी करके उसको छुड़ाया है जायंट को, तो जिसने उसको छुड़ाया है मैं उसको बहुत ही ज़्यादा सजा दूंगा। नो मैटर हु इट वॉज, कोई ये फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई भी हो। When he found out it was his own son, लेकिन जब उसको पता चला, उसने खोजा तो पता चला कि वो उसके खुद के लड़के हैं। He was heartbroken, but a king has no choice but to keep his promise. लेकिन ये सुन के जब उसको पता चला कि मेरे लड़के ने ऐसा किया है तो राजा का दिल जो है वो टूट गया। और लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि कोई भी हो मैं उसको सजा दूंगा, इसलिए अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बचा था। द किंग सैडली बैनिश्ड गोल्डन लॉक्स। वो राजा जो थे दुखी के साथ गोल्डन लॉक्स को बैनिश्ड यानी पनिश्ड, इसलिए उसको पनिश्ड किए, जर्मन लैंग्वेज है। He told he is the best soldier to take golden locks far away where he could never return. उन्होंने अपने सेनाओं को कहा, अपने जो सेनापति हैं उनको कहा कि गोल्डन लॉक्स को इतना दूर छोड़ के आओ कि वो कभी भी वापस ना आ पाए। But the soldier did want to do this duty to so young a boy, so he decided to find a way out. लेकिन सोल्जर ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उसका ड्यूटी था तो वो क्या करे, ये बहुत ही छोटा लड़का था तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि कोई अच्छे जगह ढूंढ के इसको रख के आए। He put golden locks in the poor clothes of shepherd and sent him to live far away in the family of gardener who had no sons of his own. उन लोगों ने क्या किया, सेनाओं ने गोल्डन लॉक्स को एक बहुत ही जीर्ण कपड़े में छुपा के उसको दूर में एक ऐसे फैमिली जो गार्डनर थे, मालिक थे, उनके कोई भी बच्चा नहीं था, वहां पे छोड़ा। नाउ दिस गार्डनर worked
फॉर द क्वीन ऑफ हिज ओन लैंड। अब जो है वो गार्डनर जो थे वो काम कर रहे थे जो क्वीन के लिए काम करते थे अपने ज़मीनों पर। एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेड ब्रैकेट्स फॉर क्वींस। रोज वो जो है वो गोल्डन लॉक्स को जो है तो रोज जो है वो फ्लावर्स को काट के और बास्केट में सजा के जो है वो रानी के बेटी को दे आते थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। और वो इतनी खूबसूरत जो है राजकुमारी को देखना चाहते थे। इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब टू द फ्लावर्स टुगेदर एंड ब्रिंग देम टू द प्रिंसेस। लेकिन उसके बाद जो है गोल्डन लॉक्स को ये ड्यूटी मिला कि जो फ्लावर्स है उसको ले जाना और उस प्रिंस को दे आना। द प्रिंसेस ऑलवेज रिसीव द फ्लावर्स सो स्वीटली। जो राजकुमारी थे बहुत ही प्यार से वो फूलों को लेते हैं। दैट फाइनली गोल्डन लॉक्स फेल इन लव विथ हर एंड बिगन टू फील ही कुड नॉट लिव विदाउट हर। उसके बाद जो है गोल्डन लॉक्स उस राजकुमारी के प्यार में पड़ गए और उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके सिवा वो नहीं रह सकते। वन डे टू शो हर हाउ ही फेल्ट टाइड टू हर। एक दिन जो है उसने बहुत ही उसके लिए उदास हुआ। ही टाइड हर बकेट विथ अ स्टैंड ऑन हिज ओन गोल्डन हेयर। और इतना उदास हुआ कि उसने अपने गोल्डन हेयर से उस बास्केट को सजाया। When it was time for her to be married, और ये समय था उसको प्रपोज करने का शादी के लिए। Princess came from miles around, but she refused everyone. जो रानी थे वो आए लेकिन उसने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। Saying that she would only marry the one who had tied her bucket with golden hair. उन्होंने कहा था कि अगर कोई गोल्डन हेयर से इस बाकेट को भर दे तो मैं उससे ही शादी करूंगा। बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर। लेकिन एक रानी कभी नहीं चाहती थी कि उसकी जो बेटी है राजकुमारी है कभी भी एक गरीब मालिक के हेल्पर के साथ शादी करे। No long after Golden Lock's father the king became very ill. ज़्यादा दिन नहीं गया गोल्डन लॉक्स के पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। एंड इट वॉज सेड दैट 2 drops ऑफ venom फ्रॉम द डेडली टाइगर स्नेक वुड क्योर हिम। ज़्यादा दिन नहीं गया गोल्डन लॉक्स के पापा जब बीमार पड़ गए तो उनको ऐसा लगा कि जो सांप होते हैं उसका जो वेनम है टाइगर स्नेक का जो है वो चाहिए, मतलब उसकी जहर, तो उससे वो ठीक हो सकते। दैट देयर वॉज ओनली वन टाइगर स्नेक नोन इन द लैंड। इट वॉज द लार्जेस्ट मीन्स डेडली स्नेक। एक ही ऐसा उस राज्य में सांप था जो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही खतरनाक था। कभी भी किसी ने उसको नहीं देखा था, सिर्फ सुना ही था उसके बारे में। गोल्डन लॉक्स हियर्ड ऑफ हिज फादर इलनेस एंड वांटेड टू हेल्प। गोल्डन लॉक्स को जब ये पता चला उसके पापा के बारे में तब उसकी मदद करना चाहते थे। What could he do? अब वो क्या करेंगे सोच। Most men were too scared to even try to milk the deadly snake. ज़्यादा से ज़्यादा लोग डर रहे थे कि कैसे जाके मिल्क ले आए ऐसे खतरनाक सांप का। The few brave men who दूध पिलाने से भी डरते थे। The few brave men who had tried and died terrible death. जो इंसान ऐसा 2 साहसी इंसान करने गए थे उसको बहुत ही भयानक मौत मिला था। गोल्डन लॉक्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। गोल्डन लॉक्स को पता नहीं था कि वो अब क्या करेंगे। बट देन ही रिमेंबर द जेंट। लेकिन तब उसको जेंट का जो है उसकी याद आई। गोल्डन लॉक्स वी टू द जेंट। उसने जो है जेंट के पास गया एंड बेग्ड हिम टू गेट द मिल्क फॉर हिम। और वो उससे जो है उससे भीख मांगने लगे कि उसके लिए मिल्क लेके आए। You would ask this for father who vanished you. Why?
तुम मुझे उस इंसान के बारे में बता रहे हो जो तुमको इतनी बड़ा सजा दी, अपने राज्य से निकाल दिया, क्यों? तो बच्चों बहुत अच्छा स्टोरी है ना। इसका जो है पार्ट 1 जो है हमने एक्सप्लेन किया है। पार्ट 2 में आगे जाके देखते हैं क्या गोल्डन लॉक्स अपने पापा को बचा सकेंगे, क्या वो अपने पापा को जो है स्वास्थ्य कर सकेंगे, उसको जो है मदद कर सकेंगे। तो इसमें क्या उसके जेंट मदद करता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आपको होमवर्क में 25 हार्ड वर्ड्स मुझे लिख के बताना है, ओके। और आपको ये स्टोरी कैसा लगा मेरे वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो फिर से एक बार मैं आप लोग सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और सेफ रहे। सो टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय ऑल। स्टे सेफ, स्टे होम।